नमस्कार। लैंगिक समानता में यानी जेंडर इक्वालिटी में हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि अब यहाँ पर महिला समानता बहुत आगे आने वाली है। आखिर क्यों नहीं ये आगे आए? क्योंकि अब महिलाओं को वहाँ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। क्योंकि जैसे मोहम्मद ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वह एक महिला विंग बनाने जा रहा है, यानी महिलाओं आतंकियों का एक अदर शाखा। यह जैसे मोहम्मद वही है जहां पर बहावलपुर के उसका जो हेडक्वार्टर है, जो वहां मरकज था उनका हेडक्वार्टर, उसको ऑपरेशन सिंदूर में उसको उड़ा दिया गया। अजहर महमूद इसका सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है जैसे मोहम्मद का। और यह जैसे मोहम्मद जो अब महिलाओं को एक शाखा बना करके, आतंकवादियों की एक शाखा बना करके जो डिप्लॉय करेगा, उसका कर्ता धर्ता उसने अपनी बहन को बना दिया, सादिया अजहर। सादिया अजहर होंगी महिला डिपार्टमेंट की हेड। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि पहले जैसे मोहम्मद में जितने भी कमांडर या उनके जितने भी आतंकवादी हैं, उनके इर्द गिर्द में जो महिलाएं हों, उनकी बीबी, उनकी बेटी, उनकी बहन, पहले उसको रिक्रूट किया जाएगा, पहले उसको लिया जाएगा, फिर बाद में पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में वह जाएगा। यहाँ पर सूत्र ये भी बताते हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों में भी लिंक किया जाएगा। कम से कम जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाएगा, ताकि भारत से धार्मिक आधार पर, धार्मिक सेंटिमेंट के आधार पर महिलाओं को लिया जाए। यह पाकिस्तान का विकास का मॉडल नहीं तो और क्या? आखिर महिलाएं समाज में दक्षिण एशिया में बहुत पीछे भी तो हैं। आतंकवाद करके ही क्यों ना उनको रोजगार दिया जाए। शायद वैसे भी आपको पता है रोजगार के इंडेक्स में पाकिस्तान कितना पीछे है, और महिलाएं तो और भी पीछे हैं। चलो कम से कम इस बहाने तो सही पाकिस्तान की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दूसरा है। जब इसका मोटिव यह हो जाता है कि यह भारत की महिलाओं को धर्म के आधार पर भी अपने में शामिल कर सकता है, तो वहां से भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं। यहां पर इस बात को भी समझें, वह यह है कि अभी तक पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन ऐसा नहीं था जो महिलाओं के प्रति इतना चिंता रखता हो कि उसका विकास कैसे हो, है ना। जितने भी विश्व के आतंकवादी संगठन और भी हैं, जैसे मान लेते हैं बोको हरम, लिट्टे हुआ, हमास हुआ, यहां पर महिलाओं को रोजगार मिला हुआ था आतंकवादी गतिविधियों में। ये बाकायदा एक तरह से कहा जाए खुद हमलावर बन करके कई बार कई चीजों को अंजाम दी हुई। ये पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है उस इस्लामिक देश में जो अपने आप को मर्दों का ठेकेदार समझाता है। मर्दों का ठेकेदार का देश जो महिलाओं को बुर्का के अंदर बंद रखता है, अब लगता है मानो यह बुर्का से बाहर निकालेगा। अब पाकिस्तान को, यह आतंकवादी संगठन को अब यह तय करना पड़ेगा कि जो महिला आतंकवादी बनेगी वो बुर्का में होगी या बिना बुर्का की होगी। वैसे महिलाओं का और भी रोल रहा है, ऐसा नहीं है। कई सारे देश में एजेंसीज ऐसी रही हैं, खासकर इंटेलिजेंस एजेंसी, जो महिलाओं को रखती है ताकि दूसरे देश की सूचनाओं को आसानी से लिया जा सके, प्राप्त किया जा सके। जैसे मान लेते हैं हनी ट्रैप करके किसी को प्यार के जाल में फांसो और उससे कुछ सूचनाएं ले लो, खासकर बड़े अधिकारी, सेना लोगों से जानकारी। लेकिन अब यह नया प्रयोग पाकिस्तान के लिए नया तो होगा, लेकिन भारत के लिए सरदर्दी बढ़ सकता है, क्योंकि भारत जहां जीरो आतंकवाद टॉलरेंस की मापदंड पर चलता है, वहां पर महिलाओं का इस ढंग से आगे आना जैसे मोहम्मद के कैंप में, यह अपने आप में भारत के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गया। कुछ दिन पहले तक जैसे मोहम्मद का ये जो हेडक्वार्टर है, मरकज जो बहावलपुर में था, ऐसा दिखता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा दिखने लगा। अब मानो 8 तारीख से इन्होंने बाकायदा अब शुरू कर दिया है कि इसी की तलाश में, मतलब इसका आक्रोश में ऑपरेशन सिंदूर का, कि चलो अब महिलाओं को ही भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आतंकवादी घटना में पुरुष तो अब रहे नहीं। मुझे आज वो क्षण याद आता है जब आप पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध यदि नहीं होता तो बहुत लोग कहते हैं कि महिलाओं का विकास नहीं होता। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, खासकर यूरोपीय देशों में बहुत सारे पुरुष मारे गए, या तो वो सेना में चले गए सारा काम काज छोड़ करके, बहुत सारे पुरुष मारे गए,
तो अब ऑफिसेस और अन्य गतिविधि को कौन चलाएगा? तो महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ा, उसका विकास हुआ, वहां से कहानी शुरू होती है। दूसरा विश्व युद्ध में और स्थिति गंभीर हुई, बहुत बड़ा लैंगिक असमान ये आ गया, डिफरेंसेस आ गया, बहुत दूरी हो गया, पुरुषों की जनसंख्या बहुत तेजी से घटी, डेमोग्राफिक चेंज हुआ और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके फिर भाग लिया। तो महिला अधिकार के क्षेत्र में पाकिस्तान का यह कदम विश्व के लिए बड़ा एक अच्छा माना जा सकता है। आतंकवाद ही सही तो आतंकवाद ही सही, इसी नाम पर। यहां पर एक बात को और भी जाने, वो यह है कि भारत के लिए यदि मैं मजाक से हटकर बात करूं तो दिक्कत ये होगा क्योंकि अभी तक आप आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर रहे थे या कर लेते थे। महिलाओं के आने से आतंकवादियों की जानकारी प्राप्त कर पाना, उसको पता लगा पाना बहुत टेढ़ी खीर है। फिर महिलाओं पर भारतीय संस्कृति में संदेह बहुत कम किया जाता है। इस परिस्थिति में अब महिलाएं भी कैटेगरी में आ जाएंगी, संदेह की कैटेगरी में। तो यह महिला अधिकार बढ़ाने की बात होगी या घटाने की बात होगी, कहना मुश्किल। तीसरा पॉइंट, महिलाओं के आने से आतंकवादी घटनाओं में या आतंकवादी संगठनों में जाने की जो स्वीकृति है या समाज में उनका जो देखने का नजरिया है लोगों का, वो और पॉजिटिव हो सकता है। खासकर आतंकवादी समाज में जो पाकिस्तान का पूरा समाज, यानी पाकिस्तान में यदि कुछ लोग आतंकवाद का विरोध कर भी रहे होंगे तो वो भी अब महिलाओं के वहां जाने से उनकी स्वीकृति बढ़ जाएगी। उन्हें लगेगा जब महिलाएं जा सकती हैं तो वाजिब बात है, अच्छा होगा, तभी तो जा रही। दूसरा बात, समाज, उसका सामाजिक आधार भी बढ़ेगा, आतंकवादी संगठन का सोशल बेस इंक्रीज होगा क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो वाजिब है ताकत भी बढ़ेगा आतंकवादी संगठन का। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देखा और इस बात को भी समझा कि आखिर ये क्या किया जा रहा है। यहाँ पर इस बात को भी समझें आज आप, वह यह है कि यह केवल घटनाएं, ऐसा नहीं है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में रख करके ही की गई हो, ऐसा नहीं है। यह आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल सकता है क्योंकि बहुत सारे आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में भी, बहुत सारे आतंकवादी संगठन आपको म्यांमार में भी मिलेंगे। अभी तक म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो ये मुस्लिम आतंकवादी संगठन का जो क्षेत्र है, यहाँ पर महिलाओं को कम से कम यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता था। अब यदि इन क्षेत्रों में भी शामिल किया जाने लगेगा तो आप सोच सकते हैं भारत का पूर्वी क्षेत्र, जहाँ बांग्लादेश में हमारा जो एक विवाद है, कम से कम बॉर्डर और घुसपैठ का जो विवाद है, वह अब आने वाले समय में अलग रूप भी ले सकता है। तो ये भारत के लिए समस्या, लेकिन फिर भी जो भी है, यह अपने आप में एक सोचने की बात भारत के लिए जरूर अब सामने में आ गई है क्योंकि भारत को अब नए सिरे से अपने सब चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। अब तक केवल भारत जो फोकस रखा था वो केवल रखा था एक ऐसे आतंकवादी संगठनों पर जिसमें केवल पुरुष थे। यहाँ पर इस बात को बता दें, सादिया अजहर वो व्यक्ति हैं जो बहावलपुर में जो घटना हुई और जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहाँ पर बम गिराया गया था, उसमें इसके पति की मृत्यु हो गई। पता नहीं इन्होंने अपने पति के आक्रोश में आकर ये काम किया, ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन इसे ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने कितनी सारी भारत की महिलाओं के सिंदूर को पोंछा, उनकी घटनाओं में। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे मैं ये बात भी बोल दूंगा, ये जो सादिया हैं अजहर, ये बाकायदा यूएनओ के आतंकवाद की सूची में शामिल है। यानी ऐसा नहीं है कि उस घटना के बाद इनका तस्वीर बदला हो और ये प्रतिशोध में आई हो, नहीं सर, ये शुरू से आतंकवादी लिस्ट में शामिल है। चलिए एक बात और भी बोल देते हैं जाते जाते। खबर आ रही है कि ट्रंप को इस बार का शायद पीस पुरस्कार नहीं मिला, हो सकता है अगले साल मिले, अभी ट्रंप को और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।